जय हिंद साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बीएम होम स्टडी में। आज हम यहाँ पृथ्वी और हमारा जीवन पाठ 1 पढ़ेंगे। इसके पहले पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ्यक्रम यानी हमको क्या पढ़ना है इसका डिस्कशन कर चुके हैं। इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आपको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनी है, आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं पाठ 1, हमारा सौर मंडल। ठीक है, हमारा सौर मंडल देखने में कुछ ऐसे लगेगा। देखिए यहाँ पर बीच में सन है, उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा सौर मंडल दिखता है। आइए हम अपने पाठ पर चलते हैं। पाठ का नाम है हमारा सौर मंडल। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, बस ध्यान से सुनिए और देखते जाइए। तो लिखा क्या हुआ है कि रात में जब हम छत या किसी खुले स्थान से आकाश की ओर देखते हैं, ठीक है, जब हम रात में सोते हैं, छत पर सोते हैं, रात होती है तो क्या होता है कि हमको जो खुला आसमान दिखाई देता है तो उसमें चंद्रमा और तारे दिखाई देते हैं। तो क्या लिखा है कि तो अनेक चमकती हुई आकृतियां दिखाई देती हैं। ठीक है, इनमें चंद्रमा एवं तारे शामिल हैं। ठीक, चंद्रमा तारे शामिल हैं। नगरों के तेज प्रकाश एवं प्रदूषण युक्त आसमानों से दूर जाने पर ये आकृतियां अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं। मतलब ये हुआ कि जो शहर होते हैं वहां पर ज्यादा लाइट लगी होती है और धूल रहती है, धूल कण की वजह से धुंध छाई रहती है, यानी प्रदूषण रहता है, तो धुंध की वजह से हमको आसमान साफ नहीं दिखाई देता। तो इसमें यही कह रहा है कि जब हम आसमान से दूर जाने पर आकृतियां अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं, यानी साफ दिखाई देता है। तो आपने सोचा होगा कि ये सब क्या है, इन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली लाइन देखिए बहुत ध्यान से कि पृथ्वी से आकाश में, ठीक है, दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियां आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। इनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल हैं। तो देखो यहाँ पर चांद तारों के बारे में सोचता बच्चा। ठीक है, तो चलो आप भी इसको देखो यहाँ पर ये और सोचो क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये है आकाशीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज। बहुत सारे देखिए यहाँ पर आपको चंद्रमा दिख रहे होंगे, तारे दिख रहे होंगे, एक पिंड दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, आकाशीय पिंड हैं। तो आइए आगे देखते हैं। ठीक है, चंद्रमा युक्त रातों में तारे एवं अन्य आकाशीय पिंड कम स्पष्ट दिखाई देते हैं। सूर्य के अतिरिक्त अन्य आकाशीय पिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते कभी। ठीक है, प्रातः यानी कि सुबह सुबह है ना, जिसको हम सुबेर भी कहते हैं, सायंकाल के यानी शाम के समय में चंद्रमा हल्के रंग का क्यों दिखाई देता है। ठीक है, इसका कारण सूर्य और चंद्रमा का तेज प्रकाश है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे हम। रात के आकाश में टिमटिमाती हुई आकृतियों में तारे और अन्य आकाशीय पिंड शामिल हैं। ठीक है, तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। ठीक है, हमें ये बात ध्यान में रखना होगा कि तारे गर्म गैसों से बने गोले हैं। ठीक है, इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। ठीक है, तारे जो होते हैं ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं और इनमें ऊष्मा होती है। ठीक है, हमारे आकाश में अरबों तारे हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे तारे हम गिन नहीं सकते, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, बहुत से तारे हमसे इतना दूर हैं कि उन्हें हम बिना शक्तिशाली दूरदर्शी के नहीं दे सकते। ठीक है, हमारा सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। ठीक है, इसलिए वो सूर्य जो है हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर टेलीस्कोप जो है देख रहे होंगे, है ना। तो टेलीस्कोप ये देखिए यहाँ पर टेलीस्कोप दिख रहा है, यही होता है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप ऐसे होता है, यहाँ से इसमें देखते हैं हम। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि आकाश में अनेक तारे हैं जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं, परंतु ये तारे चंद्रमा से भी छोटे एवं कम प्रकाशवान दिखाई देते हैं। क्यों? आप नज़दीक के किसी वृक्ष को देखें, तत्पश्चात उसी या उससे बड़े आकार के किसी दूर के वृक्ष को देखें। ठीक है, जब कभी भी बाहर निकलने गए होंगे, आप बगीचे में टहलने गए होंगे, तो आप देखेंगे कि जितने भी जो पेड़ हैं, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई बाग लगी है और एक लाइन से पेड़ लगा हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि आप जो नज़दीक
आपके पास में रहेगा पेड़ वो बड़ा दिखाई देगा, और जो दूर में रहेगा वो आपको छोटा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो तारे हैं जो पास हैं वो हमको बड़े दिखाई देते हैं। जैसे कि सूर्य भी एक तारा है, वो हमको बड़ा दिखाई देता है, बाकी तारे टिमटिमाते हुए छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ऊंचे उड़ते हवाई जहाज पशु पक्षी छोटा दिखने पर भी विचार करिए। ठीक है, तो आप विचार करिए आपको कैसा लगेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप अपने विचार को। रात के आकाश में हमें तारे के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं। हाँ, इन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, खगोल विधि एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार खगोल विधि वो होते हैं जो हमारे जो आकाश में विभिन्न घटनाएं होती हैं उसका अध्ययन करते हैं, उसको देखते हैं, तो उनको खगोलविद कहते हैं। ठीक है, तो खगोलविदों के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं। ठीक है, जिसमें से एक ओरियन है, अर्सा मेजर, बिग बियर, ठीक है, कैनिस मेजर जिसको ग्रेट डॉग कहते हैं, स्मॉल बियर, सप्तऋषि मंडल जिसको कहते हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल से ही सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से हमको उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो सप्तऋषि मंडल है वो 7 तारों को समूह होते हैं। ठीक है, 7 तारों का ग्रुप बना रहता है, और जो ध्रुव तारा होता है वो बहुत ज़्यादा प्रकाश देता है, जिसकी वजह से हम उत्तर दिशा की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि कुछ देखिए, यहाँ पर ओरियन है, इस तरह से दिखता है। यहाँ पर एक तारा यहाँ पर है, तो इस तरह देखिए जैसे लगता है कि कोई खड़े होकर यहाँ पे देखिए धनुष खींच रहा हो, तो ये है ओरियन। आगे देखते हैं, ये देखिए सप्तऋषि मंडल यहाँ पर एक तारा है, एक तारा यहाँ पर है। ये सब तारे तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ तारे हैं जो ज़्यादा चमक वाले होते हैं। जैसे एक ज़्यादा चमक वाला यहाँ है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, तो टोटल मिलाकर 7 तारे हो गए, इसलिए सप्तऋषि मंडल इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा वाला देखिए यहाँ पर कैनिस मेजर जिसको ग्रेट डॉग कहते हैं। इसकी आकृति थोड़ा देखिए कुत्ते के समान दिखाई दे रही है ना, ग्रेट डॉग, तो ये नक्षत्र मंडल है ग्रेट डॉग। ठीक है, जिसको कैनिस मेजर कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं सौर मंडल। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, अभी तक तो हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे, लेकिन जो हमारा पार्ट है हमारा सौर मंडल, अब यहाँ पर हम इसको जानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सौर मंडल क्या लिखा हुआ है। सौर मंडल के टॉपिक पर सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह है ना, तथा कुछ खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह आप देखिए यहाँ पर ये दिख रहा होगा रेड कलर का। ठीक है, पुच्छल तारा, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है सौर मंडल के लिए क्या क्या चाहिए, सूर्य चाहिए, ग्रह चाहिए, क्षुद्र ग्रह, और पुच्छल तारा, उल्का पिंड, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, सौर मंडल बना रहे हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण है ना, जिसको ग्रेविटी पावर कहते हैं इंग्लिश में, बल यानी खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब एक सूर्य की तरफ खींचे रहते हैं और अपने अक्ष पर ही चक्कर लगाते रहते हैं, जिससे कि वो अन्य किसी जगह पर नहीं जा पाते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सूर्य है, उसके बाद बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है ना, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ये सारे ग्रह हैं। इसको एक लाइन से, और यहाँ पर देखिए ये बीच में दिख रहा है ना, यही है क्षुद्र ग्रह। यहाँ पे छोटे छोटे ग्रह रहते हैं, एक क्षुद्र ग्रह की ये पट्टी है। ठीक है, आगे चलिए हम देखते हैं सूर्य। क्या सूर्य क्या है, देखो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, आपने अभी पहले देखा ही। अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है,
तो हमको यही बताना है कि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, यह बहुत बड़ा है। ठीक, हमारी पृथ्वी जैसे जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। सूर्य इतना बड़ा है कि हमारी जो पृथ्वी है उस तरह से 13 लाख गोले समा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, यह समूचे सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। ठीक है, सौरमंडल मतलब अभी देखे ही है जिसमें सारे ग्रह होते हैं। ठीक है, वो उसको ऊष्मा यानी कि गर्मी है ना, और प्रकाश यानी कि उजाला प्रदान करता है। ठीक है, सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है, कि सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग कितने करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से। ठीक है, ये इसकी चाल है, स्पीड जिसको कहेंगे हम। हाँ, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य हम का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है, यानी जो सूर्य है वहाँ से जब प्रकाश चलता है तो हमारे पृथ्वी तक आने में उसको 8 मिनट और 19 सेकंड लग जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं ग्रह। ठीक है, ग्रह यानी कि प्लैनेट। तो जो आकाशीय पिंड अपने तारों के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि निर्धारित कक्षा है, ऑर्बिट है, उसी में वो चक्कर लगाते रहते हैं, उससे बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, हम ग्रह कहेंगे। इनमें स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। ठीक है, इसमें उजाला और या फिर गर्मी नहीं होती। ठीक है, ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तारे मतलब जैसे कि हमारा पृथ्वी एक ग्रह है, उसका तारा सूर्य है, तो उसी से क्या होगा, हमको प्रकाश मिलता है, ऊष्मा मिलती है, यानी कि उजाला मिलता है। तो जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो। ठीक है, ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटते हो। समझ में आई बात। तो जो अन्य ग्रह हैं उनकी जो कक्षा बनी है, मतलब जो निर्धारित कक्षा है, उसको ना काटें। ठीक है, कहने का मतलब जैसे देखिए, एक मिनट हम दिखा दे रहे हैं बनाकर। कहने का मतलब जैसे देखिए, कोई इस तरह से जा रहा है तो दूसरा कोई ग्रह आके इस तरह से ना काटे। ठीक है, तो इसका मतलब जब काटेगा तो वो ग्रह नहीं होगा। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम कैसे है, देखिए। सूर्य से, ठीक है, सूर्य से बढ़ती दूरी है। सबसे पहले क्या, बुध यानी मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी अर्थ, मंगल मार्स, पृथ्वी जुपिटर, शनि और सैटर्न, अरुण यूरेनस और, ठीक है, वरुण। ठीक है, तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। शुक्र व अरुण ग्रह को छोड़कर से सभी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉक में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों को अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण यानी कि रोटेशन और सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एक मिनट हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको, देखिए समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जो ग्रहों का अपनी धुरी पे घूमना, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये, ठीक है, ठीक है, ये अपने अपने धुरी पे घूम रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परिभ्रमण हुआ, यानी इसको रोटेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि जो सूर्य रहे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सूर्य है और उस सूर्य के चारों ओर चक्कर ये पृथ्वी लगा रही है, तो उसको हम कहेंगे परिक्रमण यानी कि रिवोल्यूशन। ठीक है, अब थोड़ा अगर एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज यहाँ पर हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, ये समझ लीजिए एक क्लॉक है, ये, ठीक। अब इस क्लॉक में आप देखिए, ठीक है, आप घड़ी अपने घर पे देखे होंगे कि घड़ी जो होती हैं वो ऐसे चलती है। ठीक है, ऐसे,
ठीक है, ऐसे चलती है। तो ये हो गया क्लॉकवाइज। अब जब इधर को चलाएंगे तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि विपरीत। यही होता है इसमें, ठीक है। तो आगे चले देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, जो ग्रह हैं हम यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं ग्रह को। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है सूर्य, ठीक है। सबसे पहला ग्रह है सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार, है ना। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है और अरुण है। उसके बाद वरुण है, ठीक है। कुल 8 ग्रह हैं। और जो मंगल और बृहस्पति है, इसके बीच में छोटे छोटे पिंड हैं, ठीक है, जिसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह, देखिए छोटी छोटी पट्टी दिखाई दे रही है ना, ठीक है। इसको इंग्लिश में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून कहते हैं। इंग्लिश में याद करने के लिए अच्छी से एक यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एम बेम जेसन, ठीक है, क्या ध्यान में रखना है, एम बेम जेसन। इससे हम सूर्य की बढ़ती हुई दूरी के अनुसार अच्छे से इसको हम याद कर सकते हैं, एम बेम जेसन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये क्लास कैसे लगी हमको ज़रूर बताइए। और इसके बाद जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको जो भी चीज़ें समझ में ना आई हो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, जानकारी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।